नमस्कार, मैं हूँ ऋतु मुंजाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एडवोकेट ऋतु पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम लोग DTC के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली हेतु वर्किंग कर रहे हैं और इस वर्किंग में जो अभी तक कार्रवाई हुई है उसको मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। और बहुत सारे कर्मचारी मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं, क्योंकि पंखा बंद करना कि कंप्लेंट हमारी जो थी और ग्रीवेंस हमारा जो था उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक। तो उसमें मैंने बताया था कि न्यूज़पेपर में कुछ कर्मचारियों की पेंशन बहाली हेतु हमें जानकारी मिली है कि 30 दिन का टाइम मिलेगा उनको, और वो न्यूज़पेपर में भी आया है। पर जब मैंने न्यूज़पेपर खोल के देखा तो वो दैनिक जागरण और पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में वो जो केंद्रीय कर्मचारी थे, जो मोदी साहब ने UPS यानी यूनाइटेड पेंशन स्कीम के बारे में बात की थी, उसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए उनको लाभ देने के लिए उनके लाभ के लिए बात की गई थी। जो हमारे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका जो सर्कुलर आना है और जो न्यूज़ आनी है वो अभी तक पेपर में उन्होंने छापी नहीं है, जबकि फ्राइडे का टाइम था कि मेरे पास जो सूचना थी उस हिसाब से ये था कि ये खबर जो है शुक्रवार को फ्राइडे को छप जाएगी और उसके बाद आपको 30 दिन का समय मिलेगा। इसके सबूत मैं आपको देने के लिए जो मुझे डिटेल मिली है उसके स्क्रीनशॉट मैं आपको अपने ग्रुप के शेयर करूँगी और दिखाऊंगी कि क्या एक्चुअल में हुआ है हमारे साथ और कहाँ तक ये मुद्दा पहुँचा है। मैं आपको अपने ग्रुप में ले चलती हूँ और आगे की जानकारी उसी हिसाब से देती हूँ। ये हमारा DTC का जो ग्रुप है उसमें मैं आपको ले चलती हूँ। ये मेरे पास कुछ कटिंग्स जैसे आज श्यामलाल जी ने ही भेजी हैं। इसमें देखिए, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 31/8/22। इस हिसाब से एक्स एम्प्लॉयज़ DTC जो नॉन ऑप्टेड एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में ये सर्कुलर है और इसको आप ऐसे देख करके देख सकते हैं। और बोर्ड इन व्यू ऑफ द पेंशन एक्सप्लेन्ड इन द एजेंडा एंड आफ्टर डिटेल discussion accordance approval of implementation of DTC pension scheme of non-opted existing employees and existing employees of DTC as brought out page number 5 of the agenda item before starting the pension ex-employees who have to refund the employees share PF and difference of gratuity paid under at the time of their retirement along with year-wise savings account interest received by them yearly on it from the date of retirement. The board directed that matter be referred to the Transport Department GNCTD for obtaining approval from Government of NCT of Delhi for implementation of the DTC pension scheme to non-opted employees and ex-employees of DTC। एक ये सर्कुलर जिसके बेस पे हमारा ऑर्डर होना है और दूसरा मैं आपको दिखाऊं, इसमें एक्स एम्प्लॉयज़ हु हैव विड्रॉन देयर केसेस एंड पेंडिंग इन बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट एम्प्लॉयज़ शेयर PF विद द पेंशन स्कीम एक्स एम्प्लॉयज़ who would also be required to submit an undertaking that they have not claimed pension for a period from the date of retirement to the date of disposing the employer share PF as on date. Correct ex-employees of their dependents are not available with the DTC. For this purpose, DTC can publish an advertisement in the newspaper and through notice board all the DTC units calling on the consent of the pension non-opted ex-employees of DTC that she is ready to deposit the employees share provident fund and reply to be deposit the difference of gratuity paid at the time of the retirement। ये कुछ प्रेयर के पार्ट्स हैं और for going through the facts and mentioned para 5 the purpose of the pension scheme will be applied only for the employees of ex-employees of DTC who were on roll of the corporation 31/12/2003 as per the CCS पेंशन रूल वो सपोर्टेड। इसको भी छोड़ देते हैं, आपको मेन जो चीज़ें मैं वो दिखाती हूँ। ये देखिए, जिन्होंने विकल्प नहीं चुना था उनको 30 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म भर के जमा कराना होगा।
ये दिल्ली परिवहन निगम की तरफ से एक सूचना थी, जिसमें कि गैर वैकल्पिक कर्मचारियों के लिए जो 31/12/2003 या उससे पहले निगम के रोल पर थे, ऑन रोल थे डीटीसी में, डीटीसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव संख्या 35/2022 के अनुसार डीटीसी पेंशन योजना के इच्छुक कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, उनके आश्रितों, यदि कर्मचारी का निधन हो चुका है, की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए उनकी सहमति निर्धारित रूप में दी गई शर्तों के अनुसार मांगी जा रही है। सहमति पत्र का निर्धारण प्रारूप शर्तें पेंशन सेल डीटीसी या डीटीसी वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। प्रस्तावित पेंशन योजना केवल डीटीसी के उन कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो 31/12/2003 को या उससे पहले निगम के रोल पर यानी ऑन रोल डीटीसी थे। गैर वैकल्पिक कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, उनके आश्रित अपना सहमति पत्र भरकर इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रबंधक पेंशन कमरा नंबर 101 पेंशन सेल डीटीसी मुख्यालय आईपी स्टेट नई दिल्ली 2002 के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा करा सकते हैं। ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसी कर्मचारियों की पेंशन बहाली का जो मुद्दे था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, पेंशन बहाली के मुद्दे को समाधान की तरफ लाते हुए इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये सर्कुलर जारी होगा। ये न्यूज़पेपर में भी आएगा। फ्राइडे को आना था, नहीं आया, सैटरडे संडे चला गया, आज मंडे है, आज 2 सितंबर की डेट है। आज या कल में परसों तक आपके पास ये जानकारी पहुंच जाएगी। उसके हिसाब से आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा। मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि आपको अपने आप को स्वस्थ रख के अपने कुछ दस्तावेज़ तैयार करने हैं, वो भी बता देती हूँ। आपको अपनी मिसेस का यानी वाइफ का, अपनी अर्धांगिनी का आधार कार्ड, दोनों के जॉइंट फ़ोटोग्राफ, दोनों की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अलग अलग भी और जॉइंट भी, और उनके जो आपका जॉइंट अकाउंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप वो खुलवा लीजिए, दोनों का जॉइंट अकाउंट और उसकी पासबुक की फ्रंट पेज की कॉपी, दोनों के आधार कार्ड, दोनों के पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, जॉइंट भी अलग अलग भी, ये सब आप तैयार रखिएगा। और जैसा कि मैंने आपको लिस्ट कई बार दी है और डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जिसमें कि आपका डीटीसी विभाग से आपको जारी किया गया टोकन नंबर होगा, आपका बैच नंबर होगा, आपका वीआरएस के सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट होंगे या रिटायरमेंट के पेपर होंगे, आपकी डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, आपकी टोटल क्वालिफाइंग सर्विस कितनी है वो होगी। ये चीज़ें आपको तैयार रखनी है, और इसी हफ्ते में उम्मीद है कि हमारे पास सर्कुलर भी आ जाएगा, और आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन तो न्यूज़पेपर के माध्यम से आएगी या मेरे माध्यम से आएगी, या मेरे जैसे जो भी आपके साथ जुड़े हुए कर्मचारी हैं और जो भी इसके लिए मेहनत कर रहे हैं पेंशन आपके तक पहुंचाने के लिए, उनकी तरफ से आएगी। परंतु विभाग में यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में जानकारी जाएगी सर्कुलर के थ्रू, उनको नोटिस, उनको सर्विस की जाएगी। क्योंकि अगर अभी आप विभाग में जाएंगे, वहाँ 101 नंबर कमरे में जाएंगे, पेंशन सेल डीटीसी आईपी डिपो जाएंगे, तो वो आपको जवाब दे देंगे हमारे पास अभी कोई सूचना नहीं आई है। तो गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको पुख्ता जानकारी देंगे, पूरा सबूत के साथ बात करेंगे, जो न्यूज़पेपर में भी निकाला जाएगा, और जो आपको जानकारी मिलेगी उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिएगा। जो दस्तावेज़ मैंने बताए हैं और जो मैंने आपको लिस्ट दी है उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा। जो फाइलें आपने मुझे दी हैं वो ऑलरेडी उनके पास पहुँच चुकी हैं। जो पेपर हमारे पास हैं वो सारे हमने वहाँ जमा करा दिए हैं। उसके बावजूद भी आपका ज़िंदा रहने का सबूत वो मांगेंगे, आपसे आपका आधार कार्ड मांगेंगे, पैन कार्ड मांगेंगे, आपका जॉइंट अकाउंट की पासबुक की कॉपी मांगेंगे, जॉइंट फोटोग्राफ लेंगे। जिन जिन के मेडिकल कार्ड हमने बनवाए थे उनको पता होगा कि कैसे उन्होंने जॉइंट फोटोग्राफ दी थी, और जिनके मेडिकल कार्ड बाई चांस नहीं मिले हैं और नहीं आए हैं अभी तक नहीं बनवाए हैं, वो कृपया करके अपने पेपर तैयार कर लें और वो भी बनवा लें, क्योंकि मेडिकल भी कैशलेस होगा आपका, और पेंशन का पैसा भी आएगा। और एरियर की बात हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सीनियर कर्मचारी हैं जिनसे मेरी बात हुई है, जिन भागमल साहब से और अपने विजेंद्र अंकल जी से, जिन्होंने मुझे समझाया और बताया है, और आप लोगों को भी ये जानकारी देने के लिए कहा है कि आप लोग अपने सारे दस्तावेज़ तैयार कर लें,
पैनिक ना ले, परेशान ना हो, डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखें और अभी भगदड़ ना मचाएं। क्यों, जैसे ही अगर सर्कुलर आ जाता है, विभाग में पहुंच जाता है, तो आपको अटेंड करने के लिए मैं खुद वहां पहुंचूंगी। हम डिपो में बैठेंगे, एक टेबल लगा कर बैठेंगे। आप सबके डॉक्यूमेंट चाहे आपने मुझे दे रखे हैं, उसके बावजूद भी आपको देने होंगे, तो आप अपने पेपर तैयार रखिएगा, फ़ोटोकॉपी करा के रखिएगा, साइन करके रखिएगा और ओरिजिनल साथ में रखिएगा, ताकि वहाँ हमें कोई किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और वहाँ जो फॉर्म मिलेगा उसमें आपका नाम, पता, एड्रेस, टोकन नंबर, बैच नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, टोटल क्वालिफाइंग सर्विस और आपने पेंशन का ऑप्शन पहले कब भरा था, काफ़ी चीज़ें होंगी, वो सारी भर दी जाएंगी। वो मैं आपकी पूरी मदद करूँगी और इस जानकारी को आपको सबको आगे बढ़ा देना है। सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। और जिन जिन कर्मचारियों ने पहले भी कभी फॉर्म नहीं भरे हैं या गलती से उनसे गलत फॉर्म भरवा लिए गए या ज़बरदस्ती ना लिखवा लिया गया और फिर भी आपको परेशान किया गया पेंशन के लिए, तो उन सबको अब दोबारा मौका मिल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास तो 312 रिटायर्ड कर्मचारी थे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से जो रिटायर हुए थे, लेकिन इन 312 कर्मचारियों की वजह से करीब 12,000 कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा, जिनको आइडेंटिफाई किया है स्वयं दिल्ली सरकार ने, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने, और उनके सर्कुलर में भी आया था, उनके न्यूज़पेपर में भी आया था। और आप लोग पैनिक ना हो, आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको फॉरवर्ड करें, और जैसे मैं आपको समझा रही हूँ थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, और जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको तुरंत जानकारी मिलेगी। बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए और आपको एकदम से सारा पता चल जाए, क्योंकि वही गेम दोबारा होगी। जैसे आपको याद होगा 93, 94, 95 में भी एक ऐसे ही 30 दिन का टाइम देके नोटिफिकेशन जारी किया गया था और ये कहा गया था विदिन 30 डेज़ जिनको पेंशन चाहिए वो या नहीं चाहिए वो लिख के दे दें। तो बहुत सारे कर्मचारियों ने लिख के दिया, उनको भी पेंशन नहीं मिल रही। जिन्होंने नहीं लिख कर दिया उनको भी नहीं मिल रही, और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको मिल भी रही है पेंशन, जिनके बीच में रुक गई थी। थोड़ा गले में दर्द है, कोर्ट में अभी आर्ग्यूमेंट करके आई हूँ। बेचारी बच्ची का केस था, रेप केस में, पॉक्सो का केस था, और अब आपके सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि बार बार मेरे पास, मैं कोर्ट में थी तो मेरे पास लगातार फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। कर्मचारी जानना चाहते थे कि मैम आपने परसों बताया था कि न्यूज़पेपर में आ गया है, दैनिक जागरण खोला उसमें दिखाई नहीं दिया, और अगर दिखाई दिया तो वो केंद्र सरकार की पेंशन, केंद्र सरकार ने जो यूपीएस वाला अभी जारी किया है जिसमें 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होगी तो पूरी पेंशन मिलेगी, 50% के करीब आपका टोटल पैसा मिलेगा, और 10 साल की सर्विस है तो 10 साल से की सर्विस है तो 10,000 रुपये मिनिमम आपको पेंशन मिलेगी। वो जो सर्कुलर था उसके बारे में न्यूज़पेपर में आया था, और मुझे भी किसी कर्मचारी ने बताया कि बिटिया न्यूज़पेपर में आ चुका है। लेकिन जब मैंने पढ़ा, उसको मंगाए पेपर अपनी टेबल पर, तो जाना और पाया कि उसमें डीटीसी के कर्मचारियों के बारे में कुछ नहीं लिखा था। लेकिन आपको मैं अंदर की बात जो बता रही हूँ, जो मेरी विभाग में बात चल रही है और सीनियर कर्मचारी जो मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा दी गई जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि आपका काम हो चुका है, आपकी पेंशन ज़रूर आपके खाते में आएगी। और बाई चांस सारी बातें एक तरफ कर देते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई सरकार कुछ नहीं करती, विभाग कुछ नहीं करता, एलजी साहब कुछ नहीं करते, सब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, तो भी आपको बता दूं कि हम हिम्मत नहीं हारे हैं। हमारा केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मैंने उसको अभी तक विड्रॉ नहीं किया है। जब तक आपकी पेंशन आपके खाते में नहीं आएगी, वो डीटीसी के खिलाफ जो मुकदमा है, ईपीएफ और डीटीसी की लड़ाई जो चल रही है, जिसमें हमने अपने 312 कर्मचारियों को इम्प्लीड किया है कि हमें भी डीटीसी की ही पेंशन चाहिए, और जो ईपीएस के जूझ रहे कर्मचारी हैं, 1,000-2,000 की पेंशन ले रहे हैं, वो भी डीटीसी की पेंशन डिज़र्व करते हैं। उसमें यूनियन भी पार्टी है और बहुत बड़े स्केल पे वो फैसला आएगा। उसमें ईपीएफ को ये 1200 करोड़ के करीब नहीं दे पाएंगे, और काफ़ी सारा अमाउंट है जो अभी काउंट ही नहीं हुआ है। टोटल ईपीएफ के ऊपर डीटीसी ने कर्जा, डीटीसी के ऊपर ईपीएफ ने कर्जा चढ़ाया हुआ है, और डीटीसी की तरफ से ही इतना बैलेंस पेंडिंग है। तो डीटीसी के पास दो ही कंडीशन रह जाएंगी, या तो डीटीसी विभाग अपनी पेंशन अपने कर्मचारियों को देगा, या फिर ईपीएस को अगर जोड़ के रखना साथ में तो जो ईपीएस का जो कंट्रीब्यूशन फंड था वो फंड देगा। तो आर पार की लड़ाई होगी। हाई कोर्ट में भी हम इम्प्लीड हैं और सरकारें भी सुन रही हैं,
सरकारों में क्या, एलजी साहब ने सुना है हमारे भागमल जी और विजेंद्र जी की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने पर्सनल एप्लीकेशंस जाके दी डीटीसी के रिटायर्ड वीआरएस लेकर रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन बहाली के लिए, और उनको स्पेशली कहा गया है कि विद इन 10 डेज़ आपको ये नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, न्यूज़पेपर में भी आ जाएगा, और आपको फिर जाना है, 30 दिन का टाइम मिलेगा आपको ये बोलने के लिए कि मुझे पेंशन चाहिए। ये उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो ऑप्टेड, नॉन ऑप्टेड और ऑप्टेड आउट के जाल में फंसे हुए थे। तो मैंने जो आपको छोटा सा वो दिखाया है, कटिंग दिखाई है न्यूज़, उसकी जो सर्कुलर की डिटेल आई है मेरे पास, वो वो स्टैंप लग के नहीं आई है अभी, तो मेरे पास ऑथेंटिफिकेशन नहीं आई है अभी, और ऑथेंटिफिकेशन कोई मिनट जा रहा है, शायद आज भी आ जाए, कल आ जाए, जितना जल्दी हो सके जैसे ही आएगी ये इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचाऊंगी। मैं कोई मीडिया रिपोर्टर नहीं हूँ, न कोई न्यूज़ चैनल नहीं चलाती हूँ, या मुझे कोई फर्स्ट कम फर्स्ट वाला कोई इनाम नहीं जीतना है। मुझे तो कर्मचारियों की पेंशन से मतलब है, ना ही मुझे राजनीति करनी है, मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई झूठे वादे करके चल रही हूँ कि मेरी सरकार बने या मेरा कोई लाभ हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक वकील होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, एक बुज़ुर्गों की सेवा का भाव मन में लेकर उनके लिए काम करने के नाते मैं आपके साथ जुड़ती हूँ, आपको जानकारी देती हूँ और आपके लिए कार्य करती हूँ, और आप लोगों के दुख सुख में आपके साथ खड़ी होती हूँ, और कोशिश करती हूँ आपको जितना से जल्दी से जल्दी हो सके आपको न्याय मिले, और आपको आपका जीने का अधिकार, आपकी पेंशन मिले, आपका एरियर का रुका हुआ पैसा आराम से आपको दे दे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, और साथ में आपको डीटीसी से ही कैशलेस मेडिकल स्कीम भी आपको उसका लाभ भी मिले, और वो होगी। एमसीडी के कर्मचारियों की हो चुकी, बिजली विभाग के कर्मचारी जो हैं उनकी हो चुकी, तो ऐसे जैसे जैसे सबकी हो रही है, तो डीटीसी कर्मचारी कोई अलग थोड़ी है, वो भी तो सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनको भी ये लाभ मिलेगा, आप सबको मिलेगा। और ये सर्कुलर आने दीजिए थोड़ा सा, अभी सिस्टम में क्या हलचल है क्या नहीं है, क्यों रोक लिया उन्होंने। फ्राइडे की खबर सैटरडे भी नहीं आई, संडे भी नहीं आई, आज मंडे भी मैंने देखा पेपर खोल के, अभी तक नहीं है। लेकिन जैसे भी कोई खबर या सर्कुलर मेरे पास आता है, मैं आपको इमीडिएट प्रॉम्प्ट करूँगी, इमीडिएट आप तक पहुँचाऊँगी, और बहुत खुशी होगी मुझे कि आप तक जल्दी से जल्दी मैं जानकारी पहुँचाऊँ। और जो 30 दिन का समय मिलेगा ना, हम उस 30 दिन का वेट नहीं करेंगे कि 30 डेज़। आज अगर सर्कुलर की कॉपी आ जाती है, न्यूज़पेपर में आ जाता है, और आपको विभाग में जाने का मौका मिल जाता है, और विभाग ये कहता है कि आ जाइए और अपना फॉर्म भर दीजिए, तो मैं स्वयं आपके साथ चलूँगी वहाँ पर। 2 दिन 3 दिन के अंदर मैं सारे कर्मचारियों के फॉर्म स्वयं भर के सबके जमा कराऊंगी 1 बाय 1 टाइम निकाल के, और आप लोगों को ज़्यादा पैनिक करके अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ चलूँगी। और जिस दिन हम जाएंगे हम आपस में बातचीत कर लेंगे, आप मेरे साथ जुड़े ही हुए हैं, ग्रुप में भी हम साथ हैं, इस चैनल पे भी हम आप एक दूसरे के साथ हैं, मेरे पास सारे मैसेज आते हैं, सब जवाब सवाल करते हैं, कुछ नेगेटिव भी आते हैं, कुछ पॉजिटिव भी आते हैं, लेकिन नेगेटिव को भी हम अपनी ताकत ही बनाते हैं, क्योंकि जब तक निंदक नियरक नहीं रहेंगे तो हमारी आंगन कोठी छुआए, निंदक नीरे राखिए आंगन कोठी छुआए, बिन साबुन बिन पानी बिना, क्या है आगे, निर्मल होत सुहाए। तो हमें उन जो कड़वे शब्द हैं उनका भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी कोई इंसान अच्छा काम करने के लिए निकलता है तो सिक्के के दोनों पहलू साथ चलते हैं। कुछ लोग उसे अच्छा कहते हैं, कुछ लोग नेगेटिव तरीके से बात करते हैं, परंतु हमें नेगेटिव बातों को इग्नोर करना है, क्योंकि हमें हमारा मकसद पता है। हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, सेवा भावना अपने अंदर से जागृत हुई है। किसी ने आके मुझे पकड़ के ज़बरदस्ती नहीं कहा कि प्लीज़ मेरा केस लड़ो, प्लीज़ मेरी मदद करो। हाँ, मदद करो ये तो लोगों ने कहा, लेकिन किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की, मेरे पास किसी ने किसी थोपा नहीं है, ये मेरे मन से निकला है कि मैं आपके लोगों की मदद करूँ, क्योंकि आप लोग बुजुर्ग हैं, मेरे माँ मेरे पिताजी इसके बराबर की उम्र के हैं, और आप लोगों को किसी ने कोई सहारा नहीं दिया, आप बिखरे टूटे इधर उधर भटक रहे थे, और थोड़ा थोड़ा करके जोड़ा गया, और वकालत की है, तजुर्बा लिया है, तो उस तजुर्बे को आगे बढ़ाते हुए काम किया। और ये नहीं कहूँगी कि हाँ भाई बिल्कुल ही हमने किसी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं है। अपना खर्चा अपनी फ़ीस ज़रूर मैं बोलती हूँ और ज़रूर लूँगी, क्योंकि वो मेरा राइट बनता है,
और जो हमने आगे वादा किया है कि आपसे जब आपका काम हो जाएगा, एरियर हो जाएगा, वो 10% हम लेंगे, वो भी हम लेंगे और आप ही दोगे, खुद दोगे, आप आशीर्वाद के साथ दोगे। मेरे साथ जितने भी जुड़े कर्मचारी हैं मुझे बोलते हैं बिटिया आप चिंता मत करो, आपके लिए हम इससे भी कहीं कहीं ज़्यादा करेंगे। और मुझे उस मालिक पे और आप पे सब पे बहुत भरोसा है और इस भरोसे के चलते ही मैं इस कार्य को इतना आगे ला पाई हूँ। इस संघर्ष को कामयाबी की तरफ जाते हुए मैं देख पा रही हूँ और ये जीत हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। और आप कुछ चंद कर्मचारियों की वजह से एक बहुत बड़ा सैलाब आएगा, बहुत ज़्यादा जितनी भी तादाद में हमारे अदर कर्मचारी भटक रहे हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, जो इतने गरीब हैं कि कभी कोर्ट तक भी नहीं पहुँच पाए, कभी विभाग तक भी नहीं गए, कुछ कर्मचारी परमात्मा के पास चले गए और उनके बच्चे हैं उनको भी ये फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा, उनकी भी हिम्मत जागेगी, वो भी आएंगे और फॉर्म भरेंगे और हम भरेंगे सबके फॉर्म, सबकी मदद करेंगे। आप लोगों से बहुत सारे कर्मचारी हैं जो पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें जानते हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कोर्ट में भी मेरी मदद कर रहे हैं। हमारे अग्रवाल साहब हैं, ML अग्रवाल, वो बहुत हेल्प करते हैं। हमारे सब्रवाल साहब हैं, ये EPS वाले कर्मचारी हैं जो धोखा खाए हुए हैं और DTC विभाग से बड़े इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छी तरह से बातचीत करते हैं और बहुत ज़्यादा जानते हैं, अंदर तक तह तक जानते हैं DTC विभाग को। थोड़ा गर्म पानी दे देना। तो हम सब इसीलिए एकता के सूत्र में बंधे हैं, एकजुट हुए हैं ताकि हम सब दूसरों की भी मदद करें, खुद की भी करें। और ये पेंशन एक ऐसा मुद्दा है जिसने कि नासूर कर दिया है इस समाज को, इस सिस्टम को और समाज, जितने भी समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं, उनकी सीनियरिटी, उनकी वरिष्ठता को, उन वरिष्ठ नागरिकों की तड़प को अंदर तक झुंझला दिया है। एक एक कर्मचारी की आत्मा अंदर से रो रही है कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है, ये देश कैसे चल रहा है। एक देश में एक विभाग में 5-5, 6-6 तरह की पेंशन, 7-8 तरह की पेंशन, नई पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम, यूनाइटेड पेंशन स्कीम, EPS वाली पेंशन स्कीम, हर विभाग की अपनी पेंशन स्कीम, बुजुर्गों की पेंशन स्कीम, विडो पेंशन स्कीम, हाँ, डिवोर्सी पेंशन स्कीम, ये इतनी सारी पेंशन्स का ये जंजाल बना दिया है। लेकिन इस जंजाल को धीरे धीरे समेटा जा रहा है और समेटने के साथ साथ अच्छे तरीके से कार्रवाई हो रही है, सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। आपको पता है हमने LG साहब को जब 1 by 1 कंप्लेंट्स भेजी थी, एक एक कंप्लेंट डिटेल में गई थी, ये उसी का असर है। और जिन कर्मचारियों ने स्वयं जाके मेहनत करके आगे बढ़ के कार्य किया, ये उसी का असर है। आपको याद होगा हमने सुप्रीम कोर्ट में भी एक एक कर्मचारी की पिटीशन लगवाई थी, जबकि उन्होंने ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे में फैमिली पेंशन नहीं आती, फैमिली पेंशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट कार्य नहीं करेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी थोड़े दिन पहले ही जो चीफ जस्टिस हैं या जजेस हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी अपनी पेंशन के लिए तड़पना पड़ रहा है। और ये इसी वजह से हो रहा है कि इन्होंने गरीब आदमियों का बहुत दिल दुखाया है। अपनी पेंशन के लिए तरसते हुए जब देखते हैं ना जजेस, तब उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ, बिना पेंशन के कैसे ज़िंदगी बसर होती है, कितना मुश्किल हो जाता है एक आदमी के लिए जिसने 50 साल 60 साल लगातार काम किया हो, 30 साल 35 साल विभाग को दिए हो, 40 साल विभाग को दिए और उसके बाद भी उसको 2000 रुपये, 1800 रुपये, 2500 रुपये, ये कोई तरीका नहीं है। ज़बरदस्ती उनको कंट्रीब्यूट करवा दिया गया, कभी उनसे फ़ंड मांग लिया गया, कभी फ़ंड नहीं। अभी आपको किसी फ़ंड को कुछ भी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर न्यूज़पेपर देखिएगा, हम लोग फिर मिलेंगे, बातचीत करेंगे, फिर समझाऊंगी मैं आपको और फिर मैं आपके साथ आपका काम करवाऊंगी और तब तक आपके साथ रहूँगी जब तक आपके अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, आपकी मंथली पेंशन आपके खाते में नहीं आ जाती, आपकी मेडिकल कैशलेस नहीं हो जाती और आप सभी का एरियर का पैसा आपके पास नहीं पहुँचता। और ये बहुत जल्द होने वाला है, जल्द हो गया है। बहुत रास्ते, इतने कर्मचारी मेरे साथ थे जिनमें से काफ़ी कर्मचारी हैं जिनको पेंशन मिल रही है, मिलने लग गई है, मेरे को आशीर्वाद देते हैं बिटिया आज 6ठी किश्त आ गई, आज 8वीं किश्त आ गई, जो बीच में 5-6 महीने रुकी थी अब लगातार आ रही है। तो ये सब हो रहा है और जो VRS का मुद्दा सबसे पहले था, अब उसका भी समाधान निकल गया है। तो आपको ऑप्शन मिलेगा, आप भरेंगे आराम से। मैं इसीलिए आपके बीच में आकर जुड़ी, आपको समझाने और बताने की कोशिश की ताकि आप लोग बार बार कॉल करके परेशान ना हो, थोड़ा सा संयम बना लें और वक्त
की नज़ाकत को देखें। इतना सब्र कर लिया, थोड़ा और सब्र कर लें। देखिए कल परसों में क्या होता है, जो भी स्टेटस आता है हम आपको देंगे जानकारी। आप जुड़े रहिए साथ में, एकता के सूत्र में इसी तरह से बंधे रहिए और काम को होता हुआ देखिए अपनी आंखों के सामने, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। क्यों? क्योंकि एक बिटिया को मैंने भेजा था पुलिस थाने में, रात को कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे थे और अभी तक पुलिस ने कंप्लेंट की रिसीविंग नहीं दी है। एक बार मैं सुन ही लेती हूँ क्या कहती हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलो। नंबर सेंड करना एक बार, वो अंदर चली गई, अभी तक आई नहीं है। अच्छा, SHO ने बिठा लिया होगा, कंप्लेंट तो देनी पड़ेगी। चलो मैं आपको नंबर शेयर करती हूँ बेटा। ठीक है, ठीक है। तो काम सारे करने पड़ते हैं बुज़ुर्गों के लिए, लड़कियों के लिए, उनकी मदद करना, उनको सुरक्षा देना, उनकी हेल्प करना, जो मासूम बच्चे हैं उनका सहारा बनना, यही मेरा फ़र्ज़ है। क्योंकि हम उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि हमारे साथ हमारे सीनियर भी हैं जो हमसे बड़े हैं, 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, बुज़ुर्ग हैं, और हमारे साथ बच्चे भी हैं। मेरा खुद का बेटा ही 16 साल का है और आप लोगों के बच्चे हैं, ये बच्चियां हैं जिनके लिए मुझे मदद करनी है। और मैं किसी का साथ छोड़ नहीं सकती, किसी को ऐसे राह में नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब मैं नहीं सहारा बनूंगी तो कौन बनेगा। और हमारे जैसे लोगों को ही आगे बढ़ना होगा, आना होगा। और जो मेरे हम उम्र हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बंदी हैं, मेरी बहनें हैं और मेरे परिवार के लोग हैं, और इतना बड़ा समाज में जो मेरे साथ जुड़े हुए इतने कर्मचारी हैं, करीब 3000 कर्मचारी मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं और मुझे सुनते हैं, जानते हैं। और 12,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं जो देखते हैं, ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मन करे तो कीजिए, ना करे तो जैसा आपका दिल करे। मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परमात्मा अपने दूसरों के लिए रास्ते खोलता है और हम किसी के काम आ जाएं, यही है मेरी पहली और आखिरी इच्छा है। और आप लोगों की जितनी मदद हो सके मैं करूं, और मेरी मदद ऊपर वाला करेगा। आप लोगों की दुआएं मिलेंगी, आप लोगों का प्यार और सहयोग जो मिल रहा है उससे मजबूती बढ़ रही है और मज़ा आ रहा है। और जिस जगह जिस ओहदे पे परमात्मा ने बिठाया है, इस लायक बनाया कि हम आप लोगों का साथ दें, तो ये मैं अपना कर्म कर रहे हैं, अपना किरदार निभा रहे हैं। और आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि आप इज़्ज़त मान सम्मान रखें, नेगेटिव कम बोलें। नेगेटिव मुझे भी पता है, कहना बहुत आसान है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता, कैसे होगा, आपको क्या पता, झूठ बोल दिया, ये सब बातें शोभा नहीं देती। आपको क्या लगता है कि हम यहाँ टाइम पास करने के लिए आते हैं? एक एक मिनट कीमती है, एक एक मिनट, सिंगल मिनट कीमती है। या तो मैं केस बनाऊं, या मैं अपनी पढ़ाई करूं, या मैं दूसरों की मदद करके उनका सहारा बनूं, या फिर मैं यहाँ पर आके टाइम वेस्ट नहीं है। ये मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि जो बुज़ुर्ग कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, कॉल, उनके पास छोटे छोटे फ़ोन हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि खबर क्या है। और बच्चों के पास, सबके पास बड़े गैजेट्स हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके पास बड़ा मोबाइल ना हो, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके पास बस छोटा मोबाइल हो, लेकिन बुज़ुर्गों के पास है। और आप लोग बच्चे हैं, आप लोग नौकरियां करते हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, परिवार में आप अपने बुज़ुर्गों को कभी मोबाइल नहीं दिखाते। मेरी वीडियो पहुंचती है, आप ना तो उनको दिखाते ना शेयर करते, आपके पास समय नहीं है। जब मैं समय निकाल सकती हूँ तो आप भी समय निकालिए और थोड़ा सा समय निकाल के कोऑपरेट कीजिए। और इसको समय को यूटिलाइज़ करना कहते हैं, समय को व्यर्थ करना नहीं कहते हैं, और समय कभी व्यर्थ करना भी नहीं चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अब अपनी वाणी को विराम दूंगी। गले में बहुत दर्द है, आप हौसला बनाए रखिए, जैसी कोई नई खबर आती है मैं आप तक पहुंचाऊंगी। और आप जुड़े रहिए साथ में, और जैसा भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है पहुंचाएंगे, साथ देंगे, काम कराएंगे और खाते में पेंशन डलवा के मानेंगे। ठीक है जी, नमस्कार, मैं इजाज़त लेती हूँ। आपके बेटे ऋतु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।